अच्छा, फिर इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, आर्टिकल फ्रेज है। ठीक है ना, इस तरह से जो क्लास है उसके भी डिफरेंट टाइप हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास। ये भी मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि अक्सर जो एएमसी का टेस्ट है या जो नम्स का टेस्ट है, खसूसन क्योंकि नम्स की तैयारी भी साथ हो रही है, उसमें ये चीज़ें भर भर कर आती हैं। क्लास और फ्रेज के वो यानी नाउन फ्रेज क्या होता है, ख़ासतौर पे एएमसी में तो आते ही आते हैं। अच्छा, ये तो आपने एग्जांपल देख ली फ्रेज की, अब हम थोड़ा सा एग्जांपल क्लास की भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ चल सके कि क्लास कैसे होती है। ओके जी, अब आपने मुझे बताना है, ये वाला सेंटेंस देखें जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिखा हुआ है कि आई सा अ बर्ड। अब देखो आई क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है ना, आई क्या है, प्रोनाउन है। मैंने अभी पहले आपको क्या पढ़ाया, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, यस हो सकता है। सा क्या है, आगे वर्ब है, तो क्या आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब वाला क्राइटेरिया हमारा फिल हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सिर्फ दो चीज़ें आपने देखनी है, ये सिर्फ दो चीज़ें। देखो ना, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये दो चीज़ें मिल गई, बाकी सेंटेंस को आपने छोड़ देना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे हमारा कंसर्न नहीं है, उसको आप छोड़ दो। आपको ये दो मकसद की चीज़ें मिल गई, कौन सी, सब्जेक्ट और वर्ब। क्या आप इसको क्लास कह सकते हो, क्या ख्याल है, ये क्लास होगा कि फ्रेज होगा, क्लास होगा हमारे पास। एक और सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है कि अली वाज गोइंग। अब देखो अली क्या है, सब्जेक्ट है, वाज गोइंग क्या है, वर्ब है। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ हो गए, क्या ये क्लास होगी कि फ्रेज होगी, क्लास होगी। एक और एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है कि आ बिलियो बर्ड। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है। फ्लाइज क्या है आगे हमारे पास, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ हो गए तो ये क्या होगा, क्लास की फ्रेज, क्लास होगी हमारे पास। एक और एग्जांपल देखें, हिज अंकल। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। किक्ड, और ये क्या है, वर्ब है। द पकड़ लास्ट ईयर, ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमारा क्राइटेरिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ दो चीज़ों पे। भाई अगर सब्जेक्ट और वर्ब साथ हैं तो उसका क्या नाम होगा, क्लास होगी। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब साथ नहीं है तो वो क्या होगी हमारे पास, फ्रेज होगी। हाँ जी, बताएं मुझे, क्लास और फ्रेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका कि नहीं हुआ। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती ना तो समझो आपको फिर पूरी ग्रामर समझ नहीं आएगी, क्योंकि आगे सारी ग्रामर इसी चीज़ के ऊपर चलनी है। और जो एक यानी एक अलमिया है कि आपसे एमसीक्यूज पिक नहीं होता, पता नहीं चलता कि एमसीक्यूज में मिस्टेक कहाँ पे है। आपकी ये वाली बेसिक वीक है। जब आपकी ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको डिफरेंट क्लासेस फ्रेजेस का फ़र्क पता होगा, आसानी से एमसीक्यूज आपका पिक हो जाएगा। आगे चलूँ मैं। ओके, हमने ये अभी देख लिया कि क्लास और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। और अभी हम देखते हैं कि सेंटेंस की जो डिफरेंट टाइप हैं उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि वो भी साथ हो जाए। अच्छा, ये ना ओल्ड ग्रामर है। ओल्ड ग्रामर के मुताबिक ये होता था कि पहले अल्फ़ाबेट होते थे, अल्फ़ाबेट मिल के क्या बनाते थे, वर्ड्स, और वो वर्ड्स मिल के बनाते थे फ्रेज और क्लास, और वो बाद में क्या बनता था, सेंटेंस। लेकिन जो अब मॉडर्न ग्रामरियन है वो डायरेक्ट इन्हीं दो चीज़ों पे ठहरती है। कौन कौन सी भला, फ्रेज और क्लास पे। मॉडर्न ग्रामरियन ये कहते हैं कि कोई भी सेंटेंस देखो आप, उस सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं तो उस सेंटेंस का नाम होगा क्लास। अगर वो आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नज़र नहीं आ रहे उसमें तो वो फ्रेज होगा। बस देखो इतनी सादा सी बात है यार, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ये नहीं आपको भूलने की कि जो आप कहेंगे जनाब मुझे तो बात ही भूल गई। क्लियर है यहाँ तक, मैं आगे चलूँ कि नहीं क्लियर अभी। ओके, आगे हम चलते हैं। अब जो सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वो भी हमें पता होना चाहिए। आगे सारी गेम ही उसी की है, यानी सेंटेंस की टाइप की। ओके जी। देखें फिर वही बात, स्ट्रक्चर हमारा वही सेम रहना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें हैं। ओके। अच्छा, इसको हमने पहले क्या नाम दिया हुआ है, यानी अगर हम सपोज इसमें ऑब्जेक्ट लगा ही देते हैं, वैसे तो ऑब्जेक्ट एडिशनल चीज़ है, इसके लगाने ना लगाने से क्लास या फ्रेज की सियात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का है। अगर किसी सेंटेंस में सबसे सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हैं तो हमने उसको क्लास का नाम दे दिया है। आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो अभी आपके स्ट्रक्चर सामने इसका क्या नाम है, इसको हम क्लास कह सकते हैं। ये जो ये तीनों कंपोनेंट हैं आपके सामने, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या इसको मैं क्लास कह सकता हूँ या नहीं कह सकता। यस, इसको मैं क्लास कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई हमारा क्राइटेरिया फिल हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ही यही है सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो कि क्लास होता है। अच्छा, अब ये जो क्लास है एक, और एक ये है, दूसरा मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ इस तरह से। ये है जनाब हमारे पास सब्जेक्ट प्लस
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब ये भी क्लास है। अच्छा, पहले आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि क्लास में फिर दो टाइप जो मेजर आ जाती है, एक होती है डिपेंडेंट क्लास और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास। कि इनमें क्या फ़र्क है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में? लो जनाब, मैंने इसके पहले जो है वो लगा दिया चाइल्ड। अच्छा, अब आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में क्या फ़र्क है, फिर हमने मूव ऑन करना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये जो क्लास है जिसमें यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, क्या इससे पहले कोई चीज़ लगी हुई है? आपको नज़र आ रहा है? यानी अगर मैं ये दरमियान में लाइन लगा दूँ ना इस तरह से, ये अगर सेंटेंस नंबर 1 है, ये दूसरा सेंटेंस है, मैं अभी दूसरे सेंटेंस पे बैठा हूँ, ये इस सेंटेंस में। मुझे बताओ क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है लिखी हुई, कोई लगी हुई कोई चीज़? नहीं नज़र आ रही। अच्छा, ये जो सेंटेंस नंबर 1 है, क्या इसमें नज़र आ रही है? यस, इसमें तो सी लिखा हुआ है। यानी पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या है? सी लिखा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले सी नहीं है। ऐसे ना, मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है, आपको पता नहीं कैसा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब देखो ना, हम क्या कह रहे थे, इसको क्लास कह रहे थे। अगर पहले वाले सेंटेंस में यानी जिसमें सी लिखा हुआ है और जो दूसरा सेंटेंस है जिसमें सी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जो दूसरा सेंटेंस है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है। दूसरे सेंटेंस में जो क्लास है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ। मतलब आप कह सकते हैं ना, एक आज़ाद चीज़ है जिसका ना कोई आगे है ना पीछे है। वो क्या कहते हैं, जैसे एक बंदा होता है ना घर में, यार इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना इसके कोई आगे है ना ये पीछे है, सारा दिन ये फिरता रहता है गलियों में इधर उधर, ठीक है ना। जो चीज़ फिरती रहती है यानी आज़ाद होती है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, उसको आप आज़ाद कहते हैं ना। आज़ाद का इंग्लिश में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। पहले हम क्या कह रहे थे? क्लास कह रहे थे। तो क्या अब इस क्लास को मैं इंडिपेंडेंट क्लास कह सकता हूँ? आईडी में लिख रहा हूँ इसको कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है, बल्कि सॉरी आईसी। क्यों इंडिपेंडेंट क्लास है? क्योंकि ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करी, ना इसके कोई आगे है ना पीछे है। पहले हमने इसको क्या नाम दिया था? क्लास का नाम दिया था। फिर हमने कहा क्लास हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लास और एक है डिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास है यानी आज़ाद क्लास है बेसिकली, वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करी, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? इंडिपेंडेंट क्लास। अब आ जाओ दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ इस क्लास से पहले हमने क्या लगा दिया? सी। व्हाट इज सी? बेसिकली सी इज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। हमारे पास 5 टाइप के सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कम्बिनेशन मिस्टेक में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, जैसे ये व्हेन है, वाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, ठीक है ना, एज है, देन है, सिंस है, फॉर है, ये सारे क्या है हमारे पास? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर किसी क्लास से पहले सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाए, या आप सिंपल कह लो कंजंक्शन लग जाए, वो जो क्लास है अब उस कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। तो अब इसका नाम क्या होगा फिर? डिपेंडेंट क्लास। इसको फिर हम डीसी बोलेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज डीसी और व्हाट इज आईसी? ऐसी क्लास जो किसी पे डिपेंड करे डिपेंडेंट क्लास होगी, ऐसी क्लास जो किसी पे डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट होगी। भाई इतना आसान सी बात। एक और चीज़, इसको फिर और मैं मज़े से समझाता हूँ। देखो, फिर वही एग्जांपल ले लो। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब है ना दोनों। सब्जेक्ट क्या है? मियाँ है, और वर्ब क्या है? बीवी है। दूसरे सेंटेंस में देखो, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जो ना, इनकी अभी ताज़ी ताज़ी शादी हुई है। क्या इनसे पहले इनका चाइल्ड है? अभी तो चाइल्ड नहीं है। जब तक मियाँ और बीवी का बच्चा नहीं होता, चाइल्ड नहीं होता, तो वो क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं, घूम रहे होते हैं, सैर सपाटे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही उनका बच्चा आ जाता है तो फिर वो अपने बच्चे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सी से मुराद है चाइल्ड, कि ये चाइल्ड है, और सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? मियाँ बीवी है। तो इसमें क्या सब्जेक्ट और वर्ब से पहले मियाँ बीवी से पहले कोई चाइल्ड है? नहीं है। तो ये क्या है? आज़ाद हैं। और पहली क्लास में यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब से पहले यहाँ पे चाइल्ड आ चुका है, और ये चाइल्ड है क्या? बेसिकली कंजंक्शन है, जिस पे मियाँ बीवी जो है यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों डिपेंड करें हैं। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फ़र्क पता चला। सबसे पहले क्लास का कैसे पता चलेगा? आपके सामने एक सेंटेंस पड़ा हुआ है, आपने देखना है वहाँ पे क्या सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हैं। यस मौजूद हैं, तो वो क्या होगी? वो क्लास होगी। अच्छा, फिर दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? उसी सब्जेक्ट और वर्ब से देखो क्या पहले कोई कंजंक्शन लगा हुआ है। अगर वो कंजंक्शन लगा होगा तो वो जो क्लास होगी वो क्या होगी? डिपेंडेंट क्लास होगी, ठीक है ना। अब क्योंकि कंजंक्शन है, इसको हम फिर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लास भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अच्छा, अगर उस क्लास से पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, आप उसको क्लास भी कह सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हो, एक ही बात है। यानी एक ही चीज़ के दो नाम है, कि वो क्लास भी है, इंडिपेंडेंट क्लास, दोनों सेम नाम है। फ़र्क पता चला कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लास और व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास, कि नहीं पता चला? ताकि मैं आगे चलूँ।